दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 दिसंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आने वाले हैं। अभी कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर होंगे। अदालत ने जमानत के लिए कई शर्तें रखी है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। बहुत सी चीजें हैं, फाइलों से दूर रहने को कहा गया है। बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारे अधिकार जो हैं अब वापस छीन लिए गए हैं, उनको थोड़ा कर्टेल किया गया है। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये सीधे दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देरों बाद तिहाड़ जेल के बाहर निकलेंगे। उनको जमानत दे दी गई है और समर्थकों में भारी उत्साह है। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि झूठ के ऊपर यह सत्य की जीत है। समर्थकों में भारी उत्साह है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली की दिखा रहे हैं आपको। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है और इसके बाद केजरीवाल से लेकर तिहाड़ जेल तक आपके कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली की। केजरीवाल जी जेल से रिहा हो रहे हैं और बहुत बड़ी खुशी है कि एक सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सच्चाई भी दिया है। 177 दिन बाद जेल से बाहर निकलने वाले हैं। अभी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और आतिशी उस फैसले को सुनने के बाद खुश हो गई थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जरूरी है ये आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर निकलना। शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया था और इसके बाद राजनीति में वार पलटवार का दौर उस वक्त से लेकर अब तक जारी है। 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में तिहाड़ के बाहर होंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली से। देखिए बाहर संजय सिंह आपको नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वहां पर जश्न के श्लोक जो हैं, स्लोगन्स पढ़े जा रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं। बगल में आपको दिखाई दे रहे होंगे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में ये भी बंद थे। शराब नीति घोटाले मामले से ही संजय सिंह भी जेल में रह चुके हैं। दोनों की हालांकि बाद में जमानत हो गई थी। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रहे थे मनीष सिसोदिया, जेल चले गए थे और यही शराब नीति का ही पूरा मामला था। 2 बड़े नेताओं के बाद अब जो है बाहर निकलने वाले अरविंद केजरीवाल भी, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर दिखाई दे रहे होंगे और सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस वक्त नई दिल्ली में तिहाड़ के बाहर खड़े हैं। तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। ये होना था और ये हर एक केस में होगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री। Welcome back, Arvind Kejriwal. We all missed you. जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। कि माननीय न्यायालय ने जमानत तो दी है लेकिन कई रेस्ट्रिक्शंस के साथ दी है। बड़ी बात हो जाती है। बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के उन नेताओं में से हैं जिनकी राजनीति में एंट्री ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हुई थी। हाथ में कागज का चिट्ठा लेकर कहते थे शीला दीक्षित चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए उनको सत्ता से वापस जाना होगा। बहरहाल 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। आरोप शराब नीति से जुड़ा हुआ है लेकिन बीजेपी हमलावर है। आपने सुना गौरव भाटिया कह रहे थे ये जेल वाले सीएम है, बेल वाले सीएम है
और सवाल इसलिए ज्यादा गहरा गया है क्योंकि जिन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको आज जो है बेल दिया है, उस शर्त पर बीजेपी हमलावर है। अब तक क्या कुछ हुआ है और शर्त क्या कुछ रखे गए हैं वो हम आपको दिखाते चलिए। सबसे पहले अब देखिए क्या कुछ केजरीवाल सीबीआई केस में अब तक हुआ क्या क्या है, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले 26 जून को गिरफ्तारी होती है किसकी? अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 26 तारीख को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं शराब नीति घोटाला मामले में। इसके बाद 5 अगस्त को हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर मुहर लगा दी क्योंकि बाद में जब जांच एजेंसियों को बुलाया गया, हाई कोर्ट में जांच एजेंसियों ने साबित कर दिया कि हां, मनी ट्रेल वगैरह जो भी चीजें हैं जांच में, उसमें अरविंद केजरीवाल एक मुख्य भूमिका में है। हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर मुहर लगाई 5 अगस्त को। उसके बाद क्या हुआ? 13 सितंबर 177 दिन बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है। आज वो बाहर आने वाले हैं। इससे पहले भी आए थे, उनको थोड़ी दिन की मोहलत जो है वो दी गई थी, लेकिन इस बार जो निकले हैं तो कुछ शर्तों के साथ निकाला गया। शर्त क्या क्या है? उनको शर्त है सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, लेकिन सीएम ऑफिस जाने पर मनाही है। किसी भी तरीके की जो सरकारी फाइल है उस पर वो साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री, और अगर हस्ताक्षर जरूरी है तो वो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही होगा। केस से जुड़ा कोई भी बयान, कोई भी टीका टिप्पणी अरविंद केजरीवाल पब्लिक फोरम में सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकते हैं, इनसे उनको परहेज करना होगा। साथ ही साथ और भी शर्त रखे गए। 10 लाख रुपए का मुचलका, बेल मुचलका भरकर वो बाहर आए हैं। 10 लाख रुपए का मुचलका भरा उन्होंने, तब जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जो है आज बाहर निकले हैं। जांच से जुड़े जितने भी गवाह हैं, जो भी चश्मदीद है, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई चर्चा नहीं करनी है, और जांच में किसी भी तरह की अड़चन जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से नहीं होनी चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश भी होना होगा। तो पीछा नहीं छोड़ा है। और इसी मामले पर दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत हमारे साथ जुड़े थे, प्रत्युष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रत्युष, दिल्ली में माहौल कैसा है? कितनी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं और क्या कुछ उत्साह है उनके अंदर? देखिए भारत, अभी हम जो है तिहाड़ जो जेल है उसके गेट नंबर 4 पे मौजूद हैं और यहीं से अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। इससे पहले भी जब उनकी रिहाई हुई थी तो यहीं से बाहर आए थे। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के लिए, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि अब शराब नीति मामले में जो आम आदमी पार्टी है उससे कोई भी नेता वो जेल के सलाखों में नहीं है। लास्ट अरविंद केजरीवाल थे, उनको भी आज जमानत मिल गई है। भले ही जमानत सशर्त है, लेकिन जमानत उनको मिल गई है, जिसके बाद से सीएम आवास से लेकर जो तिहाड़ जेल का गेट है। प्रत्युष, मैं चाहूंगा आप तस्वीरों के जरिए भी थोड़ा बताएं कि वहां गहमा गहमी कैसी है। आपने बहुत लोगों से बातचीत भी की है, प्रतिक्रियाओं को भी साझा करते रहिए और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए कि कितनी गहमा गहमी हो गई है, कितने खुश हैं समर्थक, कितने खुश हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल भरत, लेकिन अभी जो माहौल है, बारिश इतनी तेज दिल्ली में हो रही है कि पूरा एकदम तूफान वाला माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह छिपे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास और भी अपडेट आती है और जैसे ही जो राउज एवेन्यू कोर्ट से जो आया है बेल ऑर्डर, जो उनके जो रिहाई का ऑर्डर है, वो तिहाड़ पहुंच चुका है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं, जैसे ही कार्यकर्ता एकजुट होते हैं, हम जरूर बात कराएंगे और जरूर विस्तार से दिखाएंगे सबको। लेकिन प्रत्युष थोड़ा उन शर्तों पर आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बहुत से लोगों से बात की है, बीजेपी यही हमलावर है कि शर्त तो ऐसे है कि मुख्यमंत्री बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल रहेंगे, बेल पर छूटे हुए नेता। मुख्यमंत्री जैसा तो कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, इस पे भी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा यह भी जा रहा है कि हम फिर दोबारा जो है वो कोर्ट का रुख करेंगे, पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएं। अभी हरियाणा चुनाव है, 1 साल के अंदर ही दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन फिर ठीक है, जैसे ही बिल्कुल आप बने रहिए वहां पर, आप बने रहिए, स्थितियों का जायजा लेते रहिए। जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, आएंगे आपके पास, तस्वीरों के जरिए आप समझाइएगा। बहुत शुक्रिया प्रत्युष, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली जिले के नगर निगम महापौर रानी अग्रवाल ने बातचीत करते हुए कहा है कि आखिर सत्य की जीत होती है। हमारे मुख्यमंत्री सभी बहनों के भाई और माता के बेटे हैं, आज सत्य की जीत हुई है। क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। आखिरकार सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
और वो भारत के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं। आज उनकी वजह से आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई। जो केंद्र में बैठी सरकार है वो एक प्रकार से तानाशाही कर रही थी और ईडी सीबीआई का सहारा लेकर झूठे आरोप में फंसाकर उनको जेल में रखा गया। आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।